नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। केरल के वायनाड में आई त्रासदी जिसमें 300 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है, कई लोग लापता हैं और इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से बहन प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ राहुल गांधी वाहवाही बटोरने के लिए वायनाड गए थे, लेकिन राहुल गांधी की इस राजनीतिक यात्रा की पोल खुल चुकी है। जिस तरीके से दरअसल वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है कि राहुल गांधी गाड़ी में बैठे हुए हैं, गाड़ी से उतरने का नाम नहीं ले रहे हैं। वहां पर गुस्साए लोगों ने यह साफ तौर पर कहा है कि राहुल गांधी क्या यहां पर राजनीतिक यात्रा करने के लिए आए हैं? ये सवाल लगातार वहां के लोग पूछ रहे हैं। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, दरअसल ये राहुल गांधी हैं जो कि वायनाड में जो लैंडस्लाइड हुई है, जिस तरीके से वहां पर गांव के गांव तबाह हो गए हैं, कई सौ लोगों की जान गई है, लेकिन उस पर इस पूरे हादसे के 3 दिन बाद राहुल गांधी वहां अपनी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ पहुंचते हैं, जिसमें कई सौ जवान उनके इर्द गिर्द होते हैं। वहां पर उन्हें पूरा सुरक्षा दी जाती है, वहां पर फोटो सेशन खूब होता है, लेकिन जहां पर एक्चुअल लोगों के बीच राहुल गांधी को पहुंचना होता है, उन पीड़ितों से मुलाकात करनी चाहिए थी, वहां पर राहुल गांधी कार में बैठे हैं, बहन प्रियंका गांधी वाड्रा पीछे बैठी हैं और गाड़ी से उतरने का नाम नहीं है। सवाल यह है कि क्या कांग्रेस के शहजादे राहुल गांधी के पैर गंदे हो जाएंगे? ये सवाल भी लोग लगातार पूछ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये तस्वीर जिसमें राहुल गांधी गाड़ी में बैठे हुए हैं और ये वो शख्स है, वहां की जनता है जिन्होंने राहुल गांधी को वोट दिया। वहां से बार बार जो है सांसद राहुल गांधी चुनकर आ रहे हैं और यही सवाल इस शख्स का है जो राहुल गांधी की जो गाड़ी है उसकी ड्राइविंग सीट की ओर जाता है, जहां पर वो इस बात को लेकर गाड़ी को रोकता है कि क्या राहुल गांधी यहां पर राजनीतिक यात्रा करने के लिए आए हैं। और इस पर अब जबरदस्त बहस शुरू हो गई है। बीजेपी लगातार ताबड़तोड़ हमले जो है वो कांग्रेस पार्टी पर कर रही है। सवाल पूछ रही है कि राहुल गांधी क्या कोई इन्फ्लुएंसर हैं जो वहां पर सिर्फ फोटो सेशन के लिए गए थे? तो ये तमाम हमले बोले जा रहे हैं और ऐसी ही कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं। वहां पर जो सिक्योरिटी राहुल गांधी के लिए तैनात की गई है उनसे भी ये शख्स जो है बहस करता है, क्योंकि जाहिर तौर पर वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। अगर कोई नेता वहां पर पहुंचता है तो उस पर भी बाधा आती है। तो ऐसे में ये शख्स पूछ रहा है कि अगर राहुल गांधी इतनी ही ज्यादा हमदर्दी वायनाड की जनता के साथ रखते हैं तो जमीन पर उतार क्यों नहीं रहे हैं? क्या वहां कीचड़ है, वहां दलदल है, इसलिए राहुल गांधी गाड़ी से नहीं उतर रहे हैं? ये साफ तौर पर बहस करती तस्वीरें आपको दिखाई दे रही होंगी। फ्रंट सीट पर ये राहुल गांधी यहां पर बैठे हुए हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि लगातार बीजेपी अब इन तस्वीरों को लेकर कांग्रेस पार्टी पर हमलावर नजर आ रही है। सवाल यही पूछा जा रहा है कि राहुल गांधी जो वायनाड से सांसद चुने गए और इस तरीके से जनता ने उन पर भरोसा किया, लेकिन असल तस्वीर क्या है कि राहुल गांधी वहां पीड़ित जनता के बीच तो पहुंच ही नहीं रहे हैं, उनसे हालचाल ही नहीं पूछ रहे हैं, उनसे मुलाकात तक नहीं कर रहे हैं। इसको लेकर बीजेपी के जो आईटी सेल के प्रमुख हैं अमित मालवीय, उनका आप ये पोस्ट देख रहे हैं जिसमें वो इस वीडियो को शेयर करते हैं और ये सवाल करते हैं कि गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने तीसरी बार असफल राहुल गांधी को वायनाड की यात्रा पर रोका है। साथ ही वो ये भी लिखते हैं कि जिस तरीके से वहां पर विनाश की स्थिति है इस पूरी लैंडस्लाइड के बाद, जिसमें 300 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, बालक बुद्धि राहुल गांधी के हाथ खून से सने हैं, क्योंकि ये कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए की सरकार थी जिसने माधव गाडगिल द्वारा तैयार पश्चिमी घाट परिस्थितिकी विशेषज्ञ पैनल की रिपोर्ट को दबा दिया था, जिसमें मेपड्डी में पर्यावरण विरोधी गतिविधियों के खिलाफ विशेष रूप से चेतावनी दी गई थी। फिर वायनाड से सांसद के रूप में उन्होंने फिर से उन्हें विफल कर दिया।
ये शर्म की बात है। तो ये पूरी डिटेल जो है वो अमित मालवीय दे रहे हैं, क्योंकि राजनीति इस मुद्दे को लेकर खूब हो रही है। पहले से ही ये वार्निंग दी गई थी, लेकिन आपने वहां के सांसद के तौर पर क्या किया? आपने वहां के क्या मुख्यमंत्री से बात की इस विषय में? क्या उन्हें ये बताया कि इस तरीके की विनाशकारी स्थिति जिसकी वार्निंग दी गई है वो उत्पन्न हो सकती है? और यही बात अमित मालवीय पूछ रहे हैं और यही कह रहे हैं कि ये बेहद शर्म की बात है कि आप पहले उस रिपोर्ट पर ध्यान नहीं देते हैं, आप उस स्थिति को लेकर पहले से तैयार नहीं रहते हैं और बाद में बेशर्मी की हद इतनी कि वहां पर राजनीति करने के लिए आप पहुंच जाते हैं। तो ये लगातार लोगों का गुस्सा है जो कहीं ना कहीं लगातार फूट रहा है राहुल गांधी के प्रति। कांग्रेस पार्टी और खासतौर पर प्रियंका गांधी वाड्रा जो वहां पर फोटो सेशन के लिए पहुंचे हैं, अपनी राजनीतिक यात्रा के लिए पहुंचे हैं। अब एक और ट्वीट जो मिस्टर सिन्हा ने किया है, उन्होंने लिखा कि हमने राहुल गांधी को वोट दिया था, अब नहीं। ये वायनाड की जनता कह रही है और वायनाड के स्थानीय लोगों का कहना है कि जो राहुल गांधी के गिद्ध पर्यटन के लिए राहत कार्य रोके जाने से परेशान हैं, वैसे भी वो चुनाव के दौरान भूल जाएंगे और उसी परिवार को वोट देंगे। यानी यहाँ पर एक तरीके से वायनाड की जनता के लिए भी ये सबक हो सकता है कि किस तरीके से आप एक शख्स को हर बार वोट देते हैं, लेकिन जब वो वहां पर जाता है ना सिर्फ वो रेस्क्यू ऑपरेशन में बाधा बनता है, बल्कि अगर आप पीड़ितों से मुलाकात नहीं कर रहे हैं तो आप जाहिर तौर पर रेस्क्यू ऑपरेशन में वहां बाधा डाल रहे हैं, क्योंकि वहां वायुसेना से लेकर तमाम जो स्थानीय कार्यकर्ता है, आरएसएस के कार्यकर्ता हो या अन्य जो कहीं ना कहीं वॉलंटियर्स हैं वो लगे हुए हैं, लोगों की जान बचा रहे हैं। आप अगर वहां जाते हैं तो आपके लिए सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, आपके आगे पीछे कैमरे घूमते हैं, आप उन पीड़ितों को भी परेशान करते हैं। तो यहां पर ये तमाम चीजें फिलहाल लोग लिख रहे हैं और राहुल गांधी पर गुस्सा जमकर निकाल रहे हैं। सोशल मीडिया पर लगातार ये स्थिति जो है उनकी वायनाड की विजिट को लेकर देखने को मिल रही है। एक और ट्वीट आप देखेंगे, अनूप एंटनी जोसेफ का ये ट्वीट है और उसमें वही तस्वीर एक बार फिर आप देखेंगे कि यहाँ पर ये शख्स हैं जो जाहिर तौर पर परेशान हैं, और क्योंकि 300 से ज़्यादा लोगों की जान इस पूरे लैंडस्लाइड जो विनाशकारी ये स्थिति वहाँ पर आई है उसमें गई है। वो लिखते हैं कि वायनाड में कई लोग अपने सांसद राहुल गांधी के इस्तीफे के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर करते नजर आ रहे हैं। एक व्यक्ति को ये कहते हुए सुना जा सकता है कि हमने उनके लिए काम किया और वोट दिया, वो सांसद बन गए। इस बात का जिक्र बार बार हो रहा है, लेकिन अब हमें उनकी यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सब कुछ हमने खो दिया और अब उनके दौरे की वजह से हम घंटों भूखे रहते हैं और आपूर्ति वाली दुकानें जबरन बंद कर दी गई। उनके वीआईपी दौरे की वजह से भोजन और पानी से भरे ट्रकों को रोक दिया गया। ऐसी त्रासदी के दौरान ये बेहद शर्मनाक कृत्य जो है वो देखने को मिल रहा है। यानी जिस बात का जिक्र मैं बार बार कर रही हूं कि जाहिर तौर पर अगर कोई नेता वहां पर विजिट करता है, अगर कोई चाहे राहुल गांधी हो, चाहे वहां पर कल किसी बीजेपी के बड़े नेता का दौरा होता है, तो जाहिर तौर पर सिक्योरिटी के लिहाज से वहां कई चीजें जो है उस पर प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं। और यही जो कहीं ना कहीं जिक्र है ये तमाम लोग कर रहे हैं कि अगर राहुल गांधी हमसे मुलाकात नहीं कर रहे हैं, अगर वो हमारा दर्द नहीं बांट रहे हैं, अगर वो गाड़ी से नीचे पांव नहीं रखना चाहते हैं, तो फिर यहाँ क्यों आए हैं राहुल गांधी? हमने गलती कर दी कि हमने राहुल गांधी को वोट दिया। वो कहीं ना कहीं ये बेहद शर्मनाक कृत्य करार दे रहे हैं। ये आप खुद देख सकते हैं और तमाम लोगों ने ऐसे बयान भी दिए हैं। इसके अलावा कई और लोगों के जो है जिक्र है। बीजेपी लगातार जो है इस मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी पर खूब हमलावर नजर आ रही है। आप देख सकते हैं कि बीजेपी की प्रवक्ता है राधिका खेरा, जो कि एक बाकायदा वीडियो पोस्ट करती हैं। कांग्रेस की प्रवक्ता रही है एक वक्त पर, राहुल गांधी को, कांग्रेस को बखूबी तरीके से जानती हैं और जिस तरीके से उन्होंने ये वीडियो पोस्ट किया है काफी ज्यादा हमलावर वो राहुल गांधी पर, कांग्रेस पर नजर आती हैं और साफ तौर पर ये लिखती हैं कि मुंह में चांदी का सामान लेकर पैदा हुए लोगों के पैर की जमीन पर फिल्म नहीं, वायनाड के लोगों ने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की ये हकीकत देश की जनता को बताई है कि राहुल गांधी, ये राधिका खेरा हैं जिनकी तरफ से ये एक्स पर पोस्ट किया गया है, बीजेपी की प्रवक्ता हैं। तो
सवाल यही है कि राहुल गांधी वहां पर जिस मकसद से पहुंचे थे, मकसद ये था कि वहां पर वाहवाही बटोरेंगे कि पहला नेता है जो वहां पर गया, लोगों का दर्द बांटा। प्रियंका गांधी वाड्रा जो उनकी बहन है वो भी उनके साथ थी, लेकिन हकीकत से जब कहीं ना कहीं सामना हुआ तो कुछ ऐसा हुआ कि कहीं ना कहीं वो ट्रोल हो गए। और बीजेपी ने जिस तरीके से उन्हें लपेटे में लिया है, जिस तरीके से उन्हें घेरा है, जाहिर तौर पर अब आम जनता भी राहुल गांधी को जमकर ट्रोल कर रही है। सवाल पूछ रही है कि क्या फोटो सेशन के लिए वहां पर पहुंचे थे, क्या दिखावट के लिए वहां पर पहुंचे थे। और जैसा कि वो पहले किसानों से मुलाकात, चाहे लोको पायलट से मुलाकात, चाहे ट्रक में बैठकर उनके साथ, ट्रक ड्राइवर के साथ बातचीत करना, क्या ये सब कुछ पॉलिटिकल दिखावा है? ये सवाल अब लगातार राहुल गांधी से पूछा जा रहा है। आपका इस पूरे मामले को लेकर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।